आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। रिजर्वेशन का फायदा लेने वाला जनरल सीट का हकदार नहीं। एससी ने आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाया है। परीक्षा में आरक्षण का लाभ लेने वाला उम्मीदवार सामान्य श्रेणी की सीट पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता, चाहे उसकी रैंक ज्यादा ही क्यों न हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं पारुल तिवारी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी परीक्षा से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि अगर कोई उम्मीदवार परीक्षा के किसी भी चरण में आरक्षण का लाभ लेता है तो वो जनरल कैटेगरी की सीट पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता, भले ही उसके मार्क्स या रैंक जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार से बेहतर क्यों न हो। ये फैसला जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय विश्नोई की बेंच ने सुनाया। कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एससी के उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी के कैडर में नियुक्त करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट का तर्क था कि संबंधित उम्मीदवार ने अंतिम मेरिट लिस्ट में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से बेहतर रैंक हासिल की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में असहमति जताई और कहा कि क्योंकि उम्मीदवार ने प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ लिया था, इसलिए वो जनरल सीट पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता। एससी ने अपने फैसले में ये साफ कहा कि परीक्षा के किसी भी चरण, चाहे वो प्रिलिमिनरी एग्जाम हो या अन्य एग्जाम, अगर कोई उम्मीदवार आरक्षण की छूट का लाभ लेता है तो वो परीक्षा नियम 2013 के तहत जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बाद के फेज में बेहतर प्रदर्शन करने मात्र से रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी की सीट पर दावा नहीं कर सकता। ये विवाद भारतीय वन सेवा यानी IFS परीक्षा 2013 से जुड़ा है। परीक्षा 3 चरणों में हुई थी: प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस और इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी एग्जाम में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 267 मार्क्स था, जबकि एससी श्रेणी के लिए ये 233 तय किया गया था। एससी उम्मीदवार जी किरण ने 247.18 अंक प्राप्त कर रिजर्व कट ऑफ के आधार पर परीक्षा पास की थी, जबकि जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार एंटनी एस मरियप्पा ने 270.68 अंक के साथ जनरल कट ऑफ पार किया। अंतिम मेरिट सूची में जी किरण की रैंक 19वीं रही, जबकि एंटनी की रैंक 37 थी। लेकिन कैडर आवंटन के समय कर्नाटक में केवल एक जनरल इनसाइडर वैकेंसी उपलब्ध थी और कोई एससी इनसाइडर वैकेंसी नहीं थी। ऐसे में केंद्र सरकार ने ये जनरल इनसाइडर सीट एंटनी को दे दी, जबकि जी किरण को तमिलनाडु कैडर आवंटित किया गया। इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है।